बिहार में चुनाव के साथ-साथ बहुत ऐसी चीज़ें हो रही जिसका आप अनुमान लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे नेता जो झूठे-झूठे वादे कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव में पब्लिक को रेवड़ी या चूरन देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इसके ऊपर थोड़ा बात करें, थोड़ा विस्तार से समझते हैं हम किसके बारे में बात करना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, जो नवंबर में वोटिंग होगा वहाँ पे 14 नवंबर को काउंटिंग होगा कि कौन किसकी सरकार बनी, कौन हारा, कौन जीता। तो इसके बीच में हर एक नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कोई नेता, राजनेता ऐसा है जो विवादित बयान भी देता है, जैसे हमारे केसारी भैया हैं। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का। राम मंदिर का भी विरोध करने लगे, छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन मंदिर जगह आप अस्पताल बना देते उसमें सब जाते, ये हमारे केसारी भैया बोल रहे हैं। अब वही पहले तो नेता होता था, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में होने लगा है। रवि किशन बोले, रवि किशन केसारी के ऊपर सवाल कर रहे हैं, केसारी लाल यादव, रवि किशन, पवन सिंह के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे तमाम में से राजनीतिक पार्टियों में चल रहा है सब। इसी बीच में हमारे जो आरजेडी के अध्यक्ष है तेजस्वी भैया, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आई तो हर एक घर में नौकरी देगी, हर एक फैमिली में एक नौकरी देंगे। अब सवाल ये होता है कि हर एक घर में नौकरी देंगे कैसे। अगर मैं आपको शॉर्टकट मोटा हिसाब से बताऊं तो बिहार का जो बजट है 3 लाख करोड़ रुपए है बजट है। बिहार की आबादी है 13 करोड़ 43 लाख, जिसमें से 2 करोड़ 97 लाख जो परिवार है, 2 करोड़ 97 लाख जो परिवार है, जो लोग रहेंगे, हर एक परिवार का एक सरकारी नौकरी देंगे तो होगा 2 करोड़ 97 लाख जो बंदे जिसको उनको सरकारी नौकरी देना पड़ेगा। एक बंदे को 10,000 रुपये दे रहे सैलरी, तो इनका बजट जो रहेगा, अगर 10,000 दे रहे इनका बजट हो जाएगा लमसम बिहार का जो जीडीपी है, जो उनका सालाना बजट से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर 10,000 दे रहे हर फैमिली को, हर एक सरकारी नौकरी बंदे को, अगर 10,000 छोड़, अगर आप सरकारी नौकरी में 10,000 मिलना बड़ी मुश्किल, 10,000 कोई आजकल 10,000 कौन सरकारी नौकरी करेगा। तो अगर एक बंदे को 30,000 रुपये दे रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहा है, एक बंदे को 30,000 रुपये दे रहे हैं, तो 30,000 मतलब सालाना हो जा रहा है 9 लाख करोड़ को सालाना हो जाएगा उनका, 9 लाख करोड़ सालाना हो जाएगा। अब बताओ अगर हर एक फैमिली को अगर वो सरकारी नौकरी देंगे तो बिहार में जो सालाना बजट से भी ज़्यादा उनका 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा। अब भाई बिहार वाले देखो आपको क्या करना, क्या किसको देना किसको नहीं देना है, लेकिन झूठे जो वादे कर रहे हैं ऐसे झूठे वादे नहीं करना चाहिए। नेता तो हमारी योगी जैसा जो भी हो मुंह पे बोलते थे, फालतू वादे मत करो, कि ऐसा भी मत करो कि आपको फिर बाद में फंसना हो जाए। फिर हिसाब से बिहार को बंद करना पड़ेगा। अगर हर बंदे को सरकारी नौकरी देंगे, जो बिहार का सालाना बजट है तो इसके बीच में घुस जाएगा, फिर नौकरी में चली जाएगी। बाकी जो बिहार में अच्छा होगा, सड़क होगा, राशन हो गई, बाकी और जो अदर सैलरी है, सरकारी स्कूल सुविधा हो गई, कॉलेज की सुविधाएं हो गई, अस्पताल में जो सुविधाएं होती है वो सब कहाँ से आएगा। क्योंकि जो सरकार की बजट, जो बिहार का बजट है उससे ज़्यादा तो आप नौकरी में डाल दोगे, तो ये खर्चा कहाँ से आएगा, ये पैसा कहाँ से आएगा। इतना भी मत फेंको कि साला बाद में सुनने वाले हंसे। लेकिन ऐसा आप जीतने के लिए कुछ भी बोल दो फिर बाद में ना करो तो तकलीफ होता है। फिर उससे आप बोल रहे हो तो करो, एक लिमिट में बोलो, फिर करो, या नहीं करना है तो फिर बोलो ही मत।